हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं करवा रही हूं। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रदेश, नदियां, पर्वत, पठार, वन और यातायात। जो कल वीडियो आया था उसमें मैंने भारत से संबंधित नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप, महासागर, इन सब के बारे में क्वेश्चन लिए थे और सबसे ज्यादा क्वेश्चन लिए थे 130 प्रश्न। आज अपने प्रदेश के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। पहला है पीलीभीत, दूसरा है बिजनौर, तीसरा है सहारनपुर और चौथा है बलिया। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी सर्वप्रथम बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला है यमुना, दूसरा गोमती, तीसरा गंगा और चौथा घाघरा। तो गंगा जो है उत्तर प्रदेश और भारत दोनों की ही सबसे लंबी नदी है। यानी आपसे भारत की सबसे लंबी नदी पूछ ली जाए तो भी गंगा ही है, और उत्तर प्रदेश की भी सबसे लंबी नदी गंगा है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ और जौनपुर शहर किस नदी के किनारे बसे हैं? पहला है गंगा, दूसरा है गोमती, तीसरा है सरयू और चौथा है राप्ती। तो लखनऊ और जौनपुर ये गोमती नदी के किनारे हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न है, माता टीला बांध उत्तर प्रदेश की किस नदी पर निर्मित है? पहला है बेतवा, दूसरा है केन, तीसरा चंबल और चौथा सोन। तो माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। किस जगह पर है ये आप कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, गंगा और यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में होता है? पहला है वाराणसी, दूसरा है प्रयागराज, तीसरा है कानपुर और चौथा है अयोध्या। तो गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी संगम प्रयागराज में होता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी प्राचीन पर्वत श्रृंखला स्थित है? पहला है हिमालय, दूसरा है विंध्याचल, तीसरा है अरावली और चौथा है सतपुड़ा। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला स्थित है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में किस पर्वत श्रेणी का विस्तार मिलता है? पहला है शिवालिक श्रेणियां, दूसरा है काराकोरम, तीसरा है कैमूर पहाड़ियां और चौथा है नीलगिरी। तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में किस पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो शिवालिक श्रेणियां। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित नमी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पहला है भावर क्षेत्र, दूसरा है तराई क्षेत्र, तीसरा है खादर क्षेत्र और चौथा है बांगर क्षेत्र। तो तलहटी में स्थित नमी वाले क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में फैली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? पहला है कैमूर पहाड़ियां, दूसरा है राजमहल पहाड़ियां, तीसरा है गारो पहाड़ियां और चौथा है अमरकंटक पहाड़ियां। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में फैली पहाड़ियों को कैमूर पहाड़ियां कहा जाता है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग किस प्राचीन भूखंड का हिस्सा है? पहला है अंगारा लैंड, दूसरा है गोंडवाना लैंड, तीसरा है टेथिस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थित है? पहला है उत्तरी भाग, दूसरा पूर्वी भाग, तीसरा दक्षिणी भाग और चौथा पश्चिमी भाग। तो बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश के किस भाग में है? तो ये है दक्षिणी भाग में। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड पठार की मुख्य मिट्टी कौन सी है जो कपास की खेती के लिए भी जानी जाती है? पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, तीसरा काली या मार मिट्टी और चौथा है लैटेराइट मिट्टी। तो बुंदेलखंड पठार की मुख्य मिट्टी है काली या मार मिट्टी, जो कपास की खेती के लिए जानी जाती है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पठारी क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? पहला है चावल और जूट, दूसरा है दलहन और तिलहन, तीसरा है चाय और कॉफी और चौथा है गन्ना और कपास। तो उत्तर प्रदेश के पठारी क्षेत्र में मुख्य रूप से जो फसलें उगाई जाती हैं वह हैं दलहन और तिलहन। दलहन यानी जिनसे दालें प्राप्त होती हैं, तिलहन जिनसे तेल निकाला जाता है। तो बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है जिम कार्बेट, तीसरा है काजीरंगा और चौथा है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पर है? ये लखीमपुर खीरी में है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जिम कार्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में, काजीरंगा असम में और गिर गुजरात में। तो ये भी साथ में याद रखिए। जिम कार्बेट जो है सबसे पुराना नेशनल पार्क है, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्रश्न भी आ गया और अभी मैंने आपको इसका उत्तर भी बताया। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है, लखीमपुर खीरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? पहला है जनवरी का प्रथम सप्ताह, दूसरा है जुलाई का प्रथम सप्ताह,
तीसरा है अक्टूबर का प्रथम सप्ताह और चौथा है मार्च का प्रथम सप्ताह। तो वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पहला है बरगद, दूसरा अशोक, दूसरा है पीपल, तीसरा है अशोक और चौथा है आम। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पहला है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, दूसरा है कटीले वन, तीसरा शंकुधारी वन और चौथा मरुस्थलीय वन। तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा गया है। पहला है NH2, दूसरा है NH19, तीसरा है NH34 और चौथा है NH27। तो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH19। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है और पुराना नाम इसका NH2 था, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? पहला है 1853, दूसरा है 1859, तीसरा है 1867 और चौथा है 1901। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई 1859 में। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अब ये पूछ लिया जाए कि कहां से कहां तक चलाई गई, तो प्रयागराज से कानपुर के बीच चलाई गई थी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी एंडू अगला प्रश्न दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी NW1 उत्तर प्रदेश के किस शहर से होकर गुजरता है? पहला है वाराणसी और प्रयागराज, दूसरा है आगरा, तीसरा है लखनऊ और चौथा है गोरखपुर। तो ये वाराणसी और प्रयागराज से होकर गुजरता है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बापटपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? पहला है लखनऊ, दूसरा वाराणसी, तीसरा है कानपुर और चौथा कुशीनगर। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये वाराणसी में है। बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है, जिसे आमतौर पर अमौसी हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है, कुशीनगर में कुशीनगर हवाई अड्डा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला है 1950, दूसरा 1972, तीसरा है 1985 और चौथा है 1990। तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना हुई 1972 में। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को हाईवे का चौराहा कहा जाता है? क्योंकि यहाँ कई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है लखनऊ, दूसरा कानपुर, तीसरा झांसी और चौथा आगरा। तो उत्तर प्रदेश के झांसी को हाईवे का चौराहा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग मिलते हैं। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों को जोड़ता है? पहला है ग्रेटर नोएडा और आगरा, दूसरा है लखनऊ और आगरा, तीसरा है दिल्ली और मेरठ और चौथा है कानपुर और लखनऊ। तो यमुना एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ग्रेटर नोएडा और आगरा को। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के आधिकारिक राजकीय चिन्ह में इनमें से क्या शामिल नहीं है? पहला है मछलियां, दूसरा है तीर धनुष, तीसरा है मोर और चौथा है 3 तरंग लाइनें। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें मोर शामिल नहीं है। सी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो आपको मेरे थंबनेल पर ही दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश को अन्य किस नाम से जाना जाता है और इसे किस वर्ष अपनाया गया? पहला है कमल, दूसरा है टेसू या ढाक, तीसरा है गुलाब और चौथा है गेंदा। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है पलाश के पुष्प हैं, तो इन्हें टेसू या ढाक के नाम से जाना जाता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है और इन्हें 2011 में अपनाया गया, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है जो वर्तमान में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में आता है? पहला है गौरैया, दूसरा है सारस या क्रोच, तीसरा है कोयल और चौथा है धनेश। तो जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच है।
क्रेन जिसे कहते हैं, तो ये जो है संकट ग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में आता है। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? पहला है रोहू, दूसरा है कतला, तीसरा है चीतल या मोय और चौथा है मंगुर। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली है चीतल या मोय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का हिस्सा है और यमुना से इटावा के पास मिलती है? पहला है केन, दूसरा है चंबल, तीसरा है बेतवा और चौथा है सिंध। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है बी विकल्प चंबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश की किस नदी पर स्थित है जिससे मिर्जापुर और प्रयागराज को पानी मिलता है? पहला है रिहंद नदी, दूसरा सोन नदी, तीसरा है बेलन नदी और चौथा है टोंस नदी। तो बाण सागर बांध और नहर परियोजना उत्तर प्रदेश की किस नदी पर है? तो ये सोन नदी पर है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध, जिसे पहले राजघाट बांध कहा जाता था, उत्तर प्रदेश और किस राज्य की अंतरराज्यीय परियोजना है? पहला है बिहार, दूसरा है राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा उत्तराखंड। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध, इसे पहले कहा जाता था राजघाट बांध, ये किस राज्य की अंतरराज्यीय, उत्तर प्रदेश और किस राज्य की अंतरराज्यीय परियोजना है? तो मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की अंतरराज्यीय परियोजना है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन या बीहड़ों से सबसे अधिक प्रभावित है? पहला है तराई क्षेत्र, दूसरा है बुंदेलखंड या इटावा क्षेत्र, तीसरा है पूर्वी मैदान और चौथा है रोहिलखंड। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर है। उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है मृदा अपरदन और बीहड़ों से सबसे अधिक प्रभावित है। बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा पठारी क्षेत्र यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज के लिए प्रसिद्ध है? पहला है सोनभद्र, दूसरा है ललितपुर, तीसरा हमीरपुर और चौथा है बांदा। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा पठारी क्षेत्र है यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज के लिए प्रसिद्ध है जो? तो वह है आपका ललितपुर। ललितपुर जो है यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज के लिए प्रसिद्ध है। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग की ढाल किस दिशा की ओर है? पहला है उत्तर से दक्षिण, दूसरा है दक्षिण से उत्तर की ओर, तीसरा है पूर्व से पश्चिम और चौथा है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग की ढाल किस दिशा की ओर है? दक्षिण से उत्तर की ओर। बी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है और यह कहाँ स्थित है? पहला है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली, दूसरा है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ, तीसरा है कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच और चौथा है महावीर स्वामी विहार वन्य जीव विहार ललितपुर। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना है वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अब आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा, तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है जो मेरठ में है, और आपसे सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो ललितपुर में है, तो ललितपुर में है। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध ओखला पक्षी अभयारण्य किस क्षेत्र में स्थित है? पहला है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, दूसरा है लखनऊ और उन्नाव, तीसरा है आगरा और मथुरा और चौथा है बलिया। तो उत्तर प्रदेश का ओखला पक्षी अभयारण्य गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में है। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जिसे बाघों की आबादी दोगुनी करने के लिए अंतरराष्ट्रीय TX2 पुरस्कार मिला था? पहला है लखीमपुर खीरी, दूसरा है पीलीभीत, तीसरा है बिजनौर और चौथा है बहराइच। तो इसमें तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है पीलीभीत में ही होगा। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है और यह किस जिले में है? पहला है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार उन्नाव, दूसरा है समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, तीसरा है सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा और चौथा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़। तो नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार उन्नाव। ये कहाँ पर है? उन्नाव में है, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार उन्नाव। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया? पहला है 4 भाग, दूसरा 6 भाग, तीसरा 8 भाग और चौथा है 3 भाग। तो उत्तर प्रदेश के वनों को प्रशासनिक रूप से 6 भागों में बांटा गया। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अब इन 6 भागों के आपको नाम भी पता होने चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, राजकीय वन, सामुदायिक वन और निजी वन। 6 भागों में बांटा गया है, तो याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है? पहला है गोरखपुर, दूसरा प्रयागराज, तीसरा वाराणसी और चौथा लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर उत्तर मध्य
रेलवे का मुख्यालय है तो वह है प्रयागराज। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन किस वजह से दुनिया या भारत में प्रसिद्ध है? पहला है देश का पहला वाईफाई स्टेशन, दूसरा है भारत का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म, दूसरा तीसरा है सबसे स्वच्छ स्टेशन और चौथा है पूरी तरह और सौर ऊर्जा से चलने वाला। तो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन किस वजह से दुनिया या भारत में प्रसिद्ध है? तो ये भारत का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है। अब ये दूसरा है तो पहला कौन सा है, यानी कि सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? तो दुनिया का और भारत का भी और विश्व का भी सबसे लंबा जो प्लेटफार्म है वह है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन। अब ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है, तो ये आपको याद रखना है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा क्रियाशील एक्सप्रेसवे कौन सा है? पहला है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, दूसरा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, तीसरा है गंगा एक्सप्रेसवे और चौथा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा क्रियाशील एक्सप्रेसवे कौन सा है? गंगा एक्सप्रेसवे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के किस जिले को चित्रकूट से जोड़ता है? पहला है इटावा, दूसरा है झांसी, तीसरा है जालौन और चौथा है हमीरपुर। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को चित्रकूट से जोड़ता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे? तो वह है आपका इटावा, इटावा जिला। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में एशिया का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? पहला है कानपुर, दूसरा है प्रयागराज बमरौली, तीसरा है लखनऊ और चौथा है ग्रेटर नोएडा। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बमरौली में एशिया का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तीन ओर से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है? पहला है सोनभद्र, दूसरा है ललितपुर, तीसरा है झांसी और चौथा है मिर्जापुर। तो उत्तर प्रदेश का ललितपुर तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को फाइबर यानी कांच बालू के उत्पादन के लिए जाना जाता है जो नदियों द्वारा जमा की जाती है? पहला है प्रयागराज, दूसरा है सोनभद्र, तीसरा है ललितपुर और चौथा है मिर्जापुर। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह आपका पहला विकल्प प्रयागराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चार राज्यों की सीमाओं को छूने वाला भारत का एकमात्र जिला है? पहला है सहारनपुर, दूसरा है सोनभद्र, तीसरा है गाजीपुर और चौथा है बलिया। तो सोनभद्र जो जिला है ये चार राज्यों की सीमाओं को छूने वाला भारत का एकमात्र जिला है। तो इसमें जो आपका उत्तर है बी विकल्प सोनभद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीठम झील जिसे सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? और यह एक रामसर साइट है। पहला है आगरा, दूसरा कानपुर, तीसरा है लखनऊ और चौथा है गोरखपुर। तो कीठम झील जिसे सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं ये आगरा में है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है जो वनों और पर्यावरण के बहुत करीब से जुड़ी हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है ये। पहला है बुंदेलखंड पठार, दूसरा है तराई क्षेत्र, तीसरा मैदानी भाग और चौथा है विंध्य क्षेत्र। लेकिन जब ये प्रश्न पूछा गया था तब विकल्प नहीं थे ये, तो इसमें जो आपका उत्तर है वह बी विकल्प है। तब उसमें राज्य के विकल्प दिए गए थे, तो इसमें बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा और मुख्य साधन कौन सा है? पहला है नहरें, दूसरा है कुएं, तीसरा है नलकूप और चौथा है तालाब और झीलें। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा और मुख्य साधन कौन सा है? नलकूप, ट्यूबवेल्स जिसे कहते हैं। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है जिसे शाहजहां द्वारा खुदवाया गया था और बाद में अंग्रेजों ने विस्तार किया? पहला है शारदा नहर, दूसरा है पूर्वी यमुना नहर, तीसरा है ऊपरी गंगा नहर और चौथा है केन नहर। तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर, जिसे शाहजहां द्वारा खुदवाया गया था और बाद में अंग्रेजों ने विस्तार किया। तो बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी और बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? पहला है निचली गंगा नहर, दूसरा है आगरा नहर, तीसरा है शारदा नहर और चौथा है बेतवा नहर। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी और बड़ी नहर प्रणाली है शारदा नहर। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस भाग में तालाबों और पोखरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक की जाती है? पहला है पश्चिमी मैदान, दूसरा है तराई क्षेत्र, तीसरा है दक्षिणी पठारी या बुंदेलखंड और चौथा है पूर्वी मैदान। तो उत्तर प्रदेश के किस भाग में तालाबों और पोखरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक की जाती है? तो वह है आपका दक्षिणी पठारी क्षेत्र
बुंदेलखंड जिसे कहते हैं। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? पहला है 5, दूसरा 7, तीसरा 9 और चौथा 12। तो उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? 9 में। तो इसमें जो आपका उत्तर है सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। अब इन 9 के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की विशालता और मिट्टी जलवायु की विविधता के कारण 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तराई, पश्चिमी मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड। अगला, तो उत्तर प्रदेश को कुल कितने जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? 9 में। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अब इनके नाम भी जान लीजिए। भावर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदानी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र। तो 9 भागों में बांटा गया है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है? पहला है चावल और जूट, दूसरा है गेहूं गन्ना आलू, तीसरा है कपास और बाजरा और चौथा है दलहन और सोयाबीन। तो उत्तर प्रदेश किस फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है? तो गेहूं गन्ना और आलू के उत्पादन में। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को आमों का नगर कहा जाता है और यहाँ का मलिहाबादी दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? पहला है वाराणसी, दूसरा सहारनपुर, तीसरा लखनऊ और चौथा प्रतापगढ़। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ को, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, नवाबों की नगरी जिसे कहा जाता है, इसे आमों का नगर भी कहा जाता है। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अफीम की एकमात्र सरकारी फैक्ट्री किस जिले में स्थित है? पहला है बाराबंकी, दूसरा है गाजीपुर, तीसरा है जौनपुर और चौथा है बलिया। तो गाजीपुर में है अफीम की एकमात्र सरकारी फैक्ट्री। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मुख्य रूप से लाभान्वित होता है और सिंचाई पाता है? पहला है हमीरपुर, दूसरा इटावा, तीसरा गोरखपुर और चौथा बरेली। तो अर्जुन बांध नहर से कौन सा जिला लाभान्वित है? तो वह है हमीरपुर। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजघाट बांध के पास देवगढ़ का दशावतार मंदिर स्थित है? गुप्तकालीन मंदिर है ये, और जो बेतवा नदी के किनारे पहाड़ी पर है। पहला है झांसी, दूसरा ललितपुर, तीसरा जालौन और चौथा चित्रकूट। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह बी विकल्प है, ललितपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया? पहला है कछुआ, दूसरा गंगा डॉल्फिन, तीसरा है मगरमच्छ और चौथा है कतला मछली। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया? गंगा डॉल्फिन को। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समन पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जिसे एक रामसर साइट का दर्जा भी प्राप्त है? पहला है मैनपुरी, दूसरा है इटावा, तीसरा है हरदोई और चौथा है उन्नाव। तो समन पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जिसे रामसर साइट का दर्जा भी प्राप्त है? तो वो है आपका मैनपुरी। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पहला है हरदोई, दूसरा रायबरेली, तीसरा है संत कबीर नगर और चौथा है गोंडा। तो सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है आपका हरदोई जिले में। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, जो एक विशाल प्राकृतिक जल निकाय है? पहला है गोरखपुर, दूसरा है संत कबीर नगर, तीसरा है बस्ती और चौथा है महाराजगंज। तो उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये स्थित है आपका संत कबीर नगर में। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? पहला है गोंडा, दूसरा बहराइच, तीसरा सुल्तानपुर और चौथा फैजाबाद। तो उत्तर प्रदेश में पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार कहाँ पर है? तो ये है गोंडा में। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के झांसी में मिलते हैं। इन दोनों कॉरिडोर की कुल लंबाई भारत में लगभग कितनी है? पहला है 5,846 किलोमीटर, दूसरा है 6,500 किलोमीटर, तीसरा है 7,300 किलोमीटर और चौथा है 8,100 किलोमीटर। तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के झांसी में मिलते हैं और इनकी कुल लंबाई भारत में है 7,300 किलोमीटर। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन सुरक्षा केंद्र या जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में निर्माणाधीन या संचालित है? तो अब ये संचालित हो चुका है, आप लोगों ने वीडियो वगैरह भी देखे होंगे। तो ये किस जिले में है? पहला है लखनऊ, दूसरा गौतम बुद्ध नगर, तीसरा है गाजियाबाद और चौथा है अलीगढ़। तो ये गौतम बुद्ध नगर में है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसका जो निर्माण कार्य है काफी समय से चल रहा था, अब ये संचालित है। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। और उन लोगों ने उड़ान भरी है जिन लोगों ने अपनी जमीन दी है। सबसे पहली जो उड़ान भरी गई है वो उन्हीं लोगों को उसमें बैठाकर हवाई यात्रा करवाई गई है, हवाई जहाज में बैठाकर, क्योंकि उन लोगों ने अपनी जमीन दी है इस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रांड ट्रंक रोड का मुख्य हिस्सा रहा? पहला है NH-19, पुराना नाम इसका NH-2 है, दूसरा है NH-24, तीसरा है NH-7 और चौथा है NH-28। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह पहला विकल्प हो जाएगा NH-19। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कांच उद्योग सर्वाधिक विकसित रहा और उसे सुहाग नगरी या चूड़ियों का शहर कहा जाता है? पहला विकल्प है अलीगढ़, दूसरा है फिरोजाबाद, तीसरा है मुरादाबाद और चौथा है बरेली। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है बी विकल्प, चूड़ियों का नगर या सुहाग नगरी फिरोजाबाद को कहा जाता है। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को सिरोज और रेह जैसी बंजर मिट्टी की समस्या का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है? पहला है अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, दूसरा है सहारनपुर और बिजनौर, तीसरा है झांसी और ललितपुर और चौथा है मिर्जापुर और सोनभद्र। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है अलीगढ़, मैनपुरी, एटा। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? पहला है बरेली, इज्जतनगर, दूसरा है कानपुर, तीसरा लखनऊ और चौथा झांसी। तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के बरेली, इज्जतनगर में है। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पहला है झांसी, दूसरा जालौन, तीसरा महोबा और चौथा बांदा। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है झांसी में। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस मैदानी भाग में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है और किसमें सबसे कम? पहला है गोरखपुर, इसमें सर्वाधिक और मथुरा सबसे कम, दूसरा है वाराणसी सर्वाधिक, झांसी सबसे कम, तीसरा है लखीमपुर सर्वाधिक और आगरा सबसे कम और चौथा है पीलीभीत सर्वाधिक और इटावा सबसे कम। तो किस मैदानी भाग में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई और किसमें कम? तो गोरखपुर में की गई सर्वाधिक और मथुरा में सबसे कम। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में फैला हुआ है, जो राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है? पहला है मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर, दूसरा है लखनऊ और बाराबंकी, तीसरा है प्रयागराज और प्रतापगढ़ और चौथा है सोनभद्र और मिर्जापुर। तो इसमें जो आपका उत्तर है तो पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। ये जो वन्यजीव विहार है हस्तिनापुर, ये सबसे बड़ा है राज्य का, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान स्थित है, जो पूर्वांचल का पहला चिड़ियाघर है? पहला है लखनऊ, दूसरा कानपुर, तीसरा गोरखपुर और चौथा वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान? तो ये है गोरखपुर में। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सिंगरौली कोयला खान स्थित है, जो बिजली उत्पादन का मुख्य केंद्र है? पहला है मिर्जापुर, दूसरा ललितपुर, तीसरा सोनभद्र और चौथा प्रयागराज। तो किस जिले में सिंगरौली कोयला खान है? तो ये है सोनभद्र में। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? पहला है रेणुकूट, दूसरा है ओबरा, तीसरा है पनकी और चौथा है नरोरा। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? नरोरा में। डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला हिंडाल्को एल्यूमिनियम फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए कच्चा माल बॉक्साइट मुख्य रूप से किस जिले से आता है? पहला है बांदा और वाराणसी, दूसरा है झांसी और जालौन, तीसरा है गोंडा और बहराइच और चौथा है अलीगढ़ और एटा। तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो है हिंडाल्को एल्यूमिनियम फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है और इसके लिए कच्चा माल जो है ये कहाँ से आता है? तो ये बांदा और वाराणसी से आता है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में रॉक फास्फेट और डायोस्पोर के बड़े भंडार पाए जाते हैं जिनका उपयोग उर्वरक उद्योग में होता है? पहला है गाजीपुर, दूसरा ललितपुर, तीसरा सहारनपुर और चौथा बलिया। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है बी विकल्प ललितपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख रामसर स्थल है। यह किस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य की सीमा के भीतर स्थित है? पहला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है ओखला पक्षी विहार, तीसरा है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य और चौथा है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है सी विकल्प हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में समसपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है जहां सर्दियों में हजारों किलोमीटर दूर से साइबेरियन क्रेन आते हैं? पहला है रायबरेली, दूसरा है प्रतापगढ़, तीसरा है सुल्तानपुर और चौथा है अमेठी। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है रायबरेली, पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेखा झील जो उत्तर प्रदेश के एक नए पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है यह किस जिले में स्थित है? पहला है आगरा, दूसरा है अलीगढ़, तीसरा मथुरा और चौथा कानपुर। तो सेखा झील जो है ये अलीगढ़ में है, दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत नेपाल सीमा पर स्थित है और दलदली घास के मैदानों के लिए जाना जाता है? पहला है जिम कॉर्बेट, दूसरा है राजाजी, तीसरा है दुधवा और चौथा है कान्हा। तो उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान है एक ही राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में, दुधवा, ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध नौचंदी मेला लगता है जो हिंदू मुस्लिम एकता का अनूठा प्रतीक है? पहला है आगरा, दूसरा प्रयागराज, तीसरा मेरठ और चौथा वाराणसी। तो किस जिले में लगता है प्रसिद्ध नौचंदी मेला? तो ये लगता है मेरठ में। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी के किनारे लगने वाला एक बहुत बड़ा पशु मेला है? पहला है मथुरा, दूसरा आगरा, तीसरा झांसी और चौथा हमीरपुर। तो बटेश्वर मेला जो है कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है आपका आगरा में। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक नगर को घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है जो गंगा नदी के अर्धचंद्राकार मोड़ पर बसा है? पहला है वाराणसी, दूसरा प्रयागराज, तीसरा अयोध्या और चौथा मथुरा। तो उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक नगर को घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है पहला विकल्प वाराणसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में कजली या कजरी लोकगीत मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में गाया जाता है? पहला है बुंदेलखंड क्षेत्र, दूसरा है ब्रज क्षेत्र, तीसरा है रोहिलखंड क्षेत्र और चौथा है मिर्जापुर या पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है डी विकल्प मिर्जापुर या पूर्वी उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सई नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है जो जौनपुर के पास उसमें मिल जाती है? पहला है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा गोमती और चौथा है घाघरा। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है गोमती नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा बांध उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में किस नदी पर बना है? पहला है बेतवा नदी, दूसरा है केन, तीसरा धसान और चौथा चंबल। तो जो परीक्षा बांध है ये बेतवा नदी पर बना हुआ है झांसी जिले में। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी दुखों की नदी या बिहार के शोक की तरह ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाने के लिए कुख्यात रही है? यानी जिस तरीके से बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की एक नदी है जिसे दुखों की नदी कहा जाता है। पहला विकल्प है सरयू, दूसरा है राप्ती, तीसरा सोन और चौथा गंडक। तो वह है राप्ती नदी। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बांस उद्योग और सुरमा यानी कि काजल सुरमा जिसे कहा जाता है आई लाइनर्स के लिए देश भर में प्रसिद्ध है? पहला है वाराणसी, दूसरा कानपुर, तीसरा बरेली और चौथा है मुरादाबाद। तो बरेली प्रसिद्ध है बांस उद्योग और सुरमा के लिए। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? पहला है प्रयागराज, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है ग्रेटर नोएडा और चौथा है कानपुर।
तो बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी कहा जाता है, जहां गुलाब से पारंपरिक रूप से इत्र और गुलाब जल बनाया जाता है? पहला है लखनऊ, दूसरा कन्नौज, तीसरा जौनपुर और चौथा रामपुर। तो किस जिले को इत्र नगरी कहते हैं? तो इत्र नगरी कहते हैं कन्नौज को। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वह है आपका राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन सा आता है? तो राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय अनुसंधान केंद्र की एक प्रमुख क्षेत्रीय शाखा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? पहला है मेरठ, मोदीपुरम, दूसरा है आगरा, तीसरा है कानपुर और चौथा है फर्रुखाबाद। तो इसमें जो आपका उत्तर है पहला विकल्प उत्तर है। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की अपर गंगा नहर गंगा नदी से किस स्थान से निकाली गई है? पहला है नरोरा, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है बिजनौर और चौथा है कानपुर। तो उत्तर प्रदेश की अपर गंगा नहर गंगा नदी से किस स्थान से निकाली गई है? तो ये निकाली गई है हरिद्वार से। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद सागर बांध स्थित है, जो शहजाद नदी पर बना है? लेकिन याद क्या आपको रखना है, यह गोविंद वल्लभ पंत सागर से अलग है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला है सोनभद्र, दूसरा है मिर्जापुर, तीसरा है ललितपुर और चौथा है झांसी। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है आपका सी विकल्प ललितपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र चिकनकारी के हस्तशिल्प के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है? चिकनकारी यानी कि बारीक सुई धागे की कढ़ाई होती है। पहला है वाराणसी, दूसरा रामपुर, तीसरा लखनऊ और चौथा सहारनपुर। तो चिकनकारी के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जो पहाड़ों और तालाबों के बीच एक सुंदर प्राकृतिक स्थल है? पहला है महोबा, दूसरा चित्रकूट, तीसरा बांदा और चौथा जालौन। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है पहला विकल्प महोबा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य को हाल ही में देश का 53वां और राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? पहला है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, दूसरा है किशनपुर वन्यजीव विहार, तीसरा है रानीपुर और चौथा है सोहेलवा। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है सी विकल्प रानीपुर वन्यजीव विहार, और ये कहाँ पर है? चित्रकूट में। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तो 100 प्रश्न लिए हैं मैंने आज की वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।